हेलो फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया है और उन्होंने हमसे बोला है कि सब मुझसे सैलरी के बारे में पूछते हैं, मुझे क्या करना चाहिए बताइए शिशु भाई। तो उन्होंने सैलरी के बारे में पूछा है कि लोग पूछते हैं तो उनको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, इसके बारे में कुछ बोलें। इस तरह से उन्होंने कमेंट किया है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों से छिपाई जाती हैं, नहीं बताना चाहिए। और जो इंसान इन बातों को दूसरों को बताता है, शेयर करता है, तो इसकी इज़्ज़त कम होती है। लोग बेवकूफ़ समझते हैं, हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं और धीरे धीरे उसकी इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाती है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं किसी को बताना चाहिए, तो उसी के बारे में मैं बात करूँगा। कौन सी ऐसी बातें हैं जो किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। जब आप इसके बारे में समझ जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलती करने से बच जाएंगे। लोग आपकी कदर करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। तो देखिए, सैलरी के बारे में जब कोई पूछता है तो उनसे डायरेक्ट बोल दें कि मैं सैलरी के बारे में नहीं बता सकता, मुझे माफ़ करें। वो बोलेंगे क्यों? क्योंकि सैलरी के बारे में बताना उचित नहीं है, ये गलत है। कोई भी सैलरी के बारे में नहीं बताता है। अगर वो जिद कर रहे हैं, जब बार बार पूछ रहे हैं सैलरी के बारे में, तो आप कुछ संकेत दे सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा खर्चा अच्छे से चल रहा है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मैं ये कर रहा हूँ, वो करता हूँ, मेरे ये खर्चे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ। मैं फ़िक्स नहीं बता सकता कि मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि लोग सैलरी के बारे में क्यों नहीं बताते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि जब सैलरी बताते हैं, अगर सैलरी कम है, तनख्वाह कम है, तो लोग क्या करेंगे? इज़्ज़त नहीं करेंगे और लोग सम्मान नहीं देते हैं। जब उन्हें पता चल जाता है इसकी सैलरी बहुत कम है तो लोग सम्मान नहीं देते हैं। और जब कोई मुसीबत आ जाती है तो वो काम में नहीं आते हैं और लोग भाव नहीं देते हैं। तो इस वजह से सैलरी नहीं बताते हैं। और दूसरी तरफ अगर सैलरी जब ज़्यादा बता देते हैं, हम बता देते हैं मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या होता है, जो आसपास के लोग हैं, संग काम करने वाले हैं, उनके अंदर जलन हो जाती है और कहीं ना कहीं वो गिराने की कोशिश करते हैं। और जब ज़्यादा सैलरी बता देते हैं तो वो बार बार मदद मांगते हैं, पैसा उधार मांगते हैं, जिससे परेशान कर देते हैं वो। और बोलते हैं कि तुझे तो इतना अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, फिर भी तू मदद नहीं कर सकता, तेरे अंदर घमंड है, तुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तू अपने आप को कुछ समझने लग गए हो, तुम कुछ अपने आप को समझ रहे हो, तुम्हें इतना पैसा मिल रहा है, तुम फिर भी पैसे के लिए मना कर देते हो। तो ऐसे सवाल उठते हैं। इस वजह से लोग नहीं बताते हैं कि हम कितना पैसा कमाते हैं। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो पैसे अपनी पर्सनल कमाई कर रहे हैं, वो तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी तो कोई फ़िक्स कमाई नहीं होती है। महीने में ना 1 लाख की पता, ना 20,000 की पता। कभी कभी उनकी बहुत हद से ज़्यादा कमाई हो जाती है, बिल्कुल डाउन हो जाती है कमाई। तो वो तो नहीं बता सकते अपनी सैलरी के बारे में कि मैं कितना कमाता हूँ। लेकिन जो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो तो उनकी तो फ़िक्स होती है सैलरी। तो इसलिए कोई पूछता है तो उसको कुछ संकेत दे सकते हैं, अगर ज़बरदस्ती पूछ रहा है तब। वरना आप उससे डायरेक्ट मना कर सकते हैं, मैं सैलरी के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि इसके बारे में बताना उचित नहीं है। चाहे कोई नाराज़ हो, कुछ भी हो, मत बताओ। बस थोड़ी देर के लिए वो नाराज़ रहेगा, फिर उसके बाद हम भूल जाएगा, फिर सब वही दोस्ताना का व्यवहार हो जाएगा। तो इस बात की टेंशन ना लें कि कोई इंसान हमसे नाराज़ हो जाएगा, क्या होगा। अगर कोई अच्छा है इंसान, दिल से शरीफ है, अच्छा है, वो पूछ रहा है तो उसके बारे में संकेत दे सकते हैं, पर पूरी डिटेल में बिल्कुल सच नहीं बता सकते। और झूठ भी नहीं बोलना है। जैसे कि मिल रहे हैं 40,000 तो आप बोलने लग गए कि मुझे 10,000 मिल रहे हैं, या आपको मिल रहे हैं 10,000, बोल रहे हैं 60,000 मिल रहे हैं मुझे। तो ऐसा भी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। कोई बात फिक्स मत बताओ, बस संकेत दे सकती हो, वो भी सच्चे संकेत। दूसरा है कि कुछ लोग अपने दोस्त के बारे में नहीं बताते हैं, दुश्मन के बारे में नहीं बताते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, दोस्त और दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए कि मेरे कितने दोस्त हैं, कौन कौन दोस्त है मेरा, इसके बारे में नहीं बताना चाहिए। क्योंकि जब लोगों को पता चल जाता है इसका दोस्त कौन है, तो लोग आपके दोस्त के पास जाकर वो आपके ख़िलाफ़ भड़का सकते हैं। वो कुछ चुगली कर सकते हैं कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, कि वो तेरा इतना अच्छा दोस्त है, पक्का दोस्त है,
वो तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, बुराई कर रहा था। जिससे क्या होता है, दोनों दोस्त में वो भड़का देते हैं, जिससे दोनों में वो लड़ाई करवा देते हैं, मनमुटाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। इस वजह से उन दोनों में एक दोस्ती टूट जाती है, और जो बुराई करता है वो उसके दोस्त को दुश्मन बनाकर उसके साथ मिल जाता है, और दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और उसको हरा देते हैं। तो इसलिए दोस्त के बारे में नहीं बताना चाहिए कौन कौन मेरा दोस्त है, और दूसरी तरफ दुश्मन के बारे में नहीं बताना चाहिए कि मेरा कौन दुश्मन है। क्योंकि जब लोगों को पता चलता है कि इसका ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये इसका बहुत गहरा दुश्मन है, तो जो आपका दोस्त है उससे कभी भी अगर झगड़ा हो गया आपका, और उससे किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा हो गया, तो उसको तो पता होता है इसका कौन दुश्मन है। वो उससे जाकर दोस्ती कर लेता है और वो बोल देता है, यार मैं भी तेरे साथ हूँ, उसने तेरे साथ गलत किया वहाँ, वो साला बहुत नालायक है, वो ऐसा है, उसने मेरे साथ गलत कर दिया, चलो साले को दोनों मिलकर उसे सबक सिखाते हैं। तो इस तरह से जो दोस्त है वो उसके साथ मिल जाता है। तो लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कौन आपका दोस्त है, कौन आपका दुश्मन है। इसके बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए। बस लोगों से यही बोलना चाहिए, कोई पूछता है तो बोलना चाहिए, ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही मेरा कोई दुश्मन है, मेरे लिए तो सब समान हैं, सब सही हैं। इस तरह से बोलना चाहिए। और कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने ऐसा कर दिया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे परेशान कर रही है, या मेरी बीवी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कि मेरा पति ऐसा कर रहा है, कि मेरा पति ऐसा कर रहा है, मेरी माँ ऐसे कर रही है। तो इस तरह की जब लोगों से बोलते हैं तो लोग क्या करते हैं, वो जज करते हैं, बाद में वो मजाक उड़ाते हैं, वो हंसते हैं, वो ये सोचते हैं कि इसकी गर्लफ्रेंड इसे परेशान कर रही है, गर्लफ्रेंड ने इसने धोखा दिया, तो ज़रूर इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी होगी। तो वो क्या करते हैं, ध्यान से कमियों पे ध्यान जाता है उनका ऑटोमेटिक, वो जज करते हैं। जिससे क्या होता है, आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं वो उस पर ध्यान उनका नहीं जाता। ये ऑटोमेटिक साइकोलॉजी होती है। फिर क्या होता है, कमियों पे जैसी कुछ गलती होती है वो तुरंत टोक देते हैं, कह रहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, तेरी पत्नी तेरी इज्जत नहीं करती है। वो क्यों नहीं करती है, क्योंकि तेरे अंदर कमी है। देख तूने भी ऐसे गलती की, देख तूने ऐसा कर दिया, देख तू अभी मुझसे कैसा बात कर रहा था, तुझे तमीज़ है बिल्कुल, तुझ में ही अकल नहीं है। देख तूने काम कैसा किया, देख उल्टा सीधा ऐसा होगा ये काम, और देख तू इससे ऐसा कह रहा था, तुझे ऐसा बोलना चाहिए। तो ऐसा है, तेरी पत्नी गलत नहीं है, कमी तेरे अंदर है। इस वजह से उनका ध्यान फिर कमियों पे जाता है, तो इससे इज्जत कम होती है। वो और ज़्यादा फिर और लोगों को बताता है, वो अरे इसके अंदर कमी है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, अकल नहीं है, उससे ऐसे बोल रहा है, ऐसा काम कर रहा है, बोलने का तमीज़ नहीं, ये जो है ये करता है, वो करता है। इस तरह से वो सब लोगों को बताना शुरू कर देता है। तो इससे सब लोग जज करते हैं, फिर सभी लोग कमी देखते रहते हैं, जज करते हैं। कोई अच्छा काम करते हैं तब भी हंसते हैं। तो ऐसा करने से उस इंसान को भी ऐसा लगने लगता है कि आज जब सारे लोग मुझे गलत बता रहे हैं तो ज़रूर मेरे अंदर कमी होगी। तो ऐसा जब संकेत जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ जाती है, तो वो हकीकत में फिर बेवकूफ़ बन जाता है। फिर उसकी कोई कदर नहीं करता, कोई इज्जत नहीं करता। फिर वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करता है, ऐसे काम करता है, जो हकीकत में जो सही आदमी होगा वो भी फिर उसे बेवकूफ़ बताने लग जाता है। तो इसलिए कोई इंसान गलत कर रहा है, किसी ने अपमान कर दिया, ये बातें नहीं बताना चाहिए कि उसने मेरे साथ अपमान किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। ऐसा करने से लोग जज करते हैं और वो देखते हैं कि हाँ इसी के अंदर कमी है। वो शुरू में तो बहुत ध्यान से सुनते, कहते हैं अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ, यार ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ यार उसकी गलती है, उसने ऐसा यार गलत किया यार आपके साथ, हाँ यार ये बहुत गलत बात है भाई, हाँ तो क्या तुम ऐसा करते यार, उसने ऐसा किया तो ऐसा पड़े। वो एक हमदर्दी दिखाते हैं, बहुत शुभचिंतक दिखाते हैं कि हम आपके बहुत गहरे दोस्त हैं, ऐसा दिखाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब उनके साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं, उनके इर्द गिर्द रहते हैं, तो क्या होता है वो जज करते हैं। जैसे ही कोई हमसे अनजाने में कोई गलती हो जाती है तुरंत वो टोक देते हैं, फिर वो जज करते हैं और यही आदमी ठीक नहीं है। जैसा मान लीजिए उसने पैसे मांगे, आप सुधार आपने नहीं दिए,
तो वो सोचते हैं बहन जो बड़ा नालायक है, इसने पैसे नहीं दिए मुझे उधार, या सैलरी के बारे में पूछा, देख इसने सैलरी नहीं बताई, बड़ा नालायक है बहन जो, मुझ पर विश्वास नहीं है इसे, अरे इसके अंदर कमी है, तभी तो लोग इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ऐसी बातें खड़ती हैं। तीसरी बात ये है कि लोगों के अंदर प्रेम से ज़्यादा डर का होना बहुत ज़रूरी है। प्रेम हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। प्रेम में अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो ये इस बात की संभावना बहुत कम रहती है कि वो इंसान आपके काम आए या आपकी मदद करे, या नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है जिस इंसान से आप प्रेम करते हो। जैसे कोई छोटा बच्चा है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, उस बच्चे को विश्वास है कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे मारते नहीं हैं, मुझे हर गलती पे माफ़ कर देते हैं, मेरे पिताजी मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। ऐसा जब बच्चे को विश्वास होता है तो क्या करते हैं, वो बहुत प्रेम, उसे पता है मेरे पिताजी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे पिता कहीं से आए, उन्हें प्यास लगी, जब वो अपने बेटे से एक गिलास पानी मांगने को होते हैं, उसको कहीं खेलने के लिए जाना है, दोस्त उसके घर पर बुलाने आ जाते हैं कि चल दोस्त कहीं खेलने चलते हैं, और उसी टाइम पर उसके पिता उससे एक गिलास पानी मांगते हैं, तो वो क्या करेगा, वो पानी नहीं देगा, भाग जाएगा खेलने के लिए और बोल जाएगा पाप के पिताजी अपने हाथ से पी लो, मैं खेलने जा रहा हूँ। इस तरह से उन्हें नज़रअंदाज कर देगा, पानी नहीं देगा और वो चला जाएगा पानी खेलने के लिए। अब वो क्यों चला है, क्योंकि उसे पता है पिताजी मुझे मार ही नहीं सकते, बस थोड़ा सा समझा सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि उससे डर ही नहीं है बिल्कुल। तो वो खेलने के लिए चला जाएगा, पानी नहीं देगा और आराम से शाम को घर आएगा। उस काम को बोलेंगे तो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ये उम्मीद रहती है। लेकिन डर जो होता है, डर हमेशा कायम रहता है। अगर जिस इंसान जब जो इंसान अपने बच्चे के अंदर डर पैदा करके रखता है, प्रेम भी करता है और डर भी बना कर रखता है, तो उसके साथ क्या होता है, जैसे पिता आए कहीं से काम से, उन्होंने अपने बच्चे से एक गिलास पानी मांगा, उसी टाइम उसके दोस्त आ गए उसे बुलाने के लिए, खेलने के लिए, तो वो क्या करेगा, अपने दोस्तों को नज़रअंदाज कर देगा। पहले अपने पिता को पानी देगा, पानी देने के बाद फिर जब खेलने के लिए जाएगा तो वो पूछ कर जाएगा कि पिताजी मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो उसके पिताजी बोलेंगे ठीक है जाओ, तब वो जाएगा। तो वो उसके अंदर डर है। वो क्या डर है कि मैंने अगर पानी नहीं दिया तो मेरे पिताजी मेरी हद से ज़्यादा पिटाई लगा सकते हैं और मुझे हद से ज़्यादा डांटेंगे, मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वजह से, डर की वजह से वो उनके काम को सुनता है, पानी पिलाता है, कुछ भी करता है, जो वो बोलते हैं वो करता है। तो इसलिए प्रेम की वजह डर बहुत ज़रूरी है। तो डर पैदा करने के लिए फिर अब बात आती है कि लोगों के अंदर डर पैदा कैसे करें। इसके लिए आप कामकाज की स्थिति में लोगों से थोड़ी दूरी बना कर रखें और उतनी ही बात करें जितनी करना आवश्यक हो। किसी को ज़्यादा सिर पर ना चढ़ाएं और ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तारीफ़ ना करें, क्योंकि तारीफ़ करने से इंसान सिर पे चढ़ जाता है, वो अपने आप को अच्छा समझने लग जाता है। तो इसलिए तारीफ़ जब ही करें जब आपका कोई इम्पोर्टेंट काम है, तभी सच्ची तारीफ़ कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं। बेवजह लगातार किसी की तारीफ़ करना, ये तो एक महत्व ख़त्म हो जाता है कुछ समय के बाद। भाई इंसान फिर कदर नहीं करता, वो सोच लेता है ये तो तारीफ़ क्यों कर रहा है, क्योंकि ये मुझे पसंद कर रहा है। तो जिस इंसान के अंदर डर पैदा करना है उसको ऐसा दिखाओ कि मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके काम को जज करो, कुछ कमियां हैं उसे तुरंत टोकते रहो। ऐसा करने से धीरे धीरे ऑटोमेटिक उसके अंदर डर पैदा होगा और उसको अपने ऊपर निर्भर कर लो। ऐसा कर लो कि मेरे बिना इसका काम नहीं चल सकता। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखो ताकि लोग आपके निर्भर रहें, आपके बिना उनका काम न चल सके। लोगों से ऐसे संबंध बनाना चाहिए, निर्भरता के संबंध। जब आप ऐसा करते हैं तो लोग आपकी बातों को टालते नहीं हैं, लोग आपको परेशान नहीं कर सकते, लोग आपको जज भी नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों के अंदर डर तभी पैदा कर सकते हैं जब वो आपके ऊपर निर्भर होगा, आपके बिना उसका काम नहीं चल सकता,
ऐसा जब आप संबंध बना लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है वो अपने बाप से क्यों डर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर मम्मी पापा खाना नहीं देंगे, मम्मी पापा साथ नहीं देंगे तो मैं जी नहीं पाऊँगा, ये डर है उसको। और वो बच्चा तभी तक डरता है जब तक वो अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है। वो अपना खर्चा अपने माँ बाप से रुपया लेकर करता है और माँ बाप उसकी पढ़ाई कराते हैं। और जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है, जब वो खुद कमाने लग जाता है, अपना खर्चा खुद उठाने लग जाता है, तब फिर वो अपने माँ बाप से उतना नहीं डरता है। और नेक्स्ट बात ये है कि कुछ लोगों की बहुत गंदी आदत होती है। वो क्या करते हैं कि सबके सामने कोई किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई काम गलत हो जाता है, तो वो सबके सामने उसको डांटने लग जाते हैं और चीख चीख कर उसको डांटते हैं, सबको सुनाते हैं और हद से ज़्यादा उसका अपमान भी करने लग जाते हैं। तो ये ऐसा करना बहुत ही गलत है। ये एक दुष्ट और मूर्ख लोगों की पहचान होती है, जो किसी की गलती को सबके सामने बताते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो सबकी नज़रों में उसको गिराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जिसने गलती की है, जिसके अंदर जो कमियां हैं, वो सबको दिखाई दे, सबको पता चल जाए, सब फिर इसको जज करने लग जाए। सब इसके अंदर कमियों को देखेंगे तो ये अपने आप को हीन भावना से महसूस करेगा, कमज़ोर हो जाएगा तो इसको फिर गिरा देंगे, इसको हरा देंगे, इसको मार दिया जाएगा, फिर ये यहाँ से भाग जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इस तरह ये सोच रखते हैं, तो उस वजह से सबके सामने इंसल्ट कर देते हैं। तो ये करना बहुत ही गलत बात होती है। कुछ लोग ऐसा अनजाने में भी कर देते हैं। वो दिल से तो इतने बुरे नहीं होते, किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन वो अनजाने में सबके सामने इंसल्ट कर देते हैं। उनके अंदर समझ नहीं होती है उस वजह से, पर वो होते अच्छे हैं, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है। तो कभी भी किसी से कोई गलती हो जाती है, किसी के अंदर कोई कमियां हैं, तो उससे अकेले में मिलें और उससे प्यार से बताएं कि आपके अंदर ये कमी है, आपको ये गलती नहीं करनी चाहिए, आपको इस तरह से सुधारना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती कर दी है और अगर उसे अकेले में नहीं समझा पा रहे हैं, उसे नहीं लेके जा सकते अकेले में, तो अगर सबके सामने भी बता रहे हैं तो आप पहले उसकी तारीफ़ करें कि आप काम सही कर रहे हैं, लेकिन आपसे ये गलती हो गई है, इसको ध्यान रखें, आपकी ऐसा ना करें, ठीक है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, बड़े बड़े अच्छों से हो जाती है, इस तरह से बोलें, कोई बात नहीं, गलती होती है, सबसे होती है, हमने भी बहुत गलती की हैं और तुमसे भी गलती होगी, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो ये गलती फिर से दोबारा हो सकती है, तो आपको ऐसा नहीं ऐसे करना है, ऐसा प्यार से समझाना चाहिए। इससे क्या होगा, वो बात को सुनेगा, वो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश भी करेगा और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, आपको अच्छा समझेगा, बहुत अच्छा बॉस समझेगा। लेकिन जब इंसल्ट कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि उसके अंदर वो अपनी गलती को सुधारता नहीं है, वो उसके अंदर जलन पैदा हो जाती है, क्रोध आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लग जाता है अपने बॉस से कि इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी। उसे बुरा फील होता है अंदर से और मन ही मन वो कोसता है, गाली देता है। इससे क्या होता है कि उसके अंदर एक नफ़रत बैठ जाती है, जिससे उसकी बात करने की फिर इच्छा नहीं होती है, फिर वो और ज़्यादा गलती होती हैं। तो इसलिए किसी से गलती होती है, प्यार से समझाएं, उन्हें बताएं कि गलती तो सभी लोग करते हैं, भगवान जैसे लोगों से गलती हो जाती है। गलती करने से ही इंसान सीखता है, अच्छा काम गलती करने से सीखता है। अगर गलती ना होगी किसी भी इंसान से तो उसे पता कैसे चलेगा कौन सी गलती होती है, कौन सी नहीं गलती होती है, कौन सा अच्छा काम है, कौन सा बुरा काम है। उससे अपनी डायरेक्शन के बारे में कैसे पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो इसलिए गलती करना बहुत ज़रूरी है। गलती करने से हमें पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, हम सही की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो सबके सामने इंसल्ट ना करें, ये इस बात को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर अपनी इज्जत बनाए रखनी है और आप सुधारना चाहते हो तो पहले प्यार से समझाने की कोशिश करें। अगर वो प्यार से नहीं समझ रहा है तो उसको अकेले में समझाएं, बार बार समझाने का प्रयास करें। ये ज़ुबान दी है भगवान ने किस लिए दी है? बोलने के लिए दी है, प्यार से बोलने के लिए, समझाने के लिए। तो इसको यूज करो, बोलो, समझाओ। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, अभी 2 कमेंट और आए हुए हैं
उनका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें अगर देने लग गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए अगली वीडियो में जो कमेंट है उनका मैं जवाब दूंगा। तो इसलिए अगर जो और लोग देख रहे हैं उनकी कोई समस्या हो, उनके कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ डाउट हो, तो हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, जिससे उनके कमेंट का जवाब जल्दी ना सही देर से मिले पर अवश्य मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।